अबूजर सलमान न्याजी साहब, मियां साहब ने ऐलान तो चलिए अच्छा कर दिया है, किसी तरह भी सही, कितनी ही तौर पर सही, एक भला हुआ है अवाम का, लेकिन जो ओवरऑल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े संगीन इल्जामात थे उनके कि सारा कुछ जो आज महंगाई है, बिजली के बिल हैं, जो सियासत में कशमकश है, ये सब चीज़ें पीटीआई और इमरान खान साहब की वजह से हैं। और फिर वो ये सवाल करते हैं कि उनको क्यों निकाला, उसके बाद ही मुल्क को ये तबाही आई, तो उनको जवाब मिला क्यों नहीं अभी तक? देखिए, मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, या पिछली अगर उनका जब से वो आए हैं, उनको कोई 4-5 दफ़ा मेरे ख्याल से मुख्तलिफ औकात में लॉन्च करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की गई है, और ये भी उसी का एक शाखसाना है। इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो फेल की हुई हैं इनकी, उनको लॉन्च करने की। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आजकल के ज़माने में जब आईफोन आ गया, जब एप्पल आ गया, लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, और आप पहले पेंटियम 1 लॉन्च करें, फिर पेंटियम 2 करें, फिर पेंटियम 3 करें, और फिर पेंटियम 4 करें, लेकिन वो मार्केट जो है उसको खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। और जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, उनका ये सवाल मुझे क्यों निकाला, देखें, पहली बात उनको क्यों निकाला, एक तो ये अभी तक मैं आपको बता दूं, जो नैब ने किस तरह उनका केस चलाया, जिस तरह उनका ट्रायल हुआ, और जिस तरह वो केस फिर ख़त्म भी हुआ, किस तरह बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर कराया गया, खैर वो एक सारी डिबेट अलहदा है। और अभी तक जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मनी ट्रेल नहीं एग्जिस्ट करती, तो क्या नैब का ऑफेंस बनता था, नहीं बनता था, क्या वो एसेट उनके उस वक्त ऑनरशिप में था और उसका उन्होंने मनी ट्रेल दिया? जी नहीं दिया। तो ही हैज नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल टिल डेट फॉर एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में थे। और जहां तक देखिए, उनको ये सवाल तो पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। एक सेकंड सिर्फ मुझे थोड़ी सी प्लीज बात करने दीजिएगा। आपके मुख्तलिफ रहनुमा तो खुद अब ये कहते हैं कि ये केसेस जो PMLN के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर बनाए गए, कुछ लोग तो इवन ये तक कहते हैं कि मियां साहब के साथ भी ज्यादती हुई और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इन केसेस के पीछे थी और उनको निकलवाया गया तो ज्यादती हुई जमहूरियत के साथ भी। तो ये तो अब आप लोगों के अपने PTI देखिए, अगर आप ये सवाल करें कि किसी प्राइम मिनिस्टर को थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ अगर वो हटाया जाए, तो ये बिल्कुल एक जमहूरियत के लिए आइडियल चीज नहीं है। लेकिन जिस तरह पनामा पेपर्स में मियां नवाज शरीफ साहब का नाम आया और एक एसेट्स निकले जो उनके बच्चों के नाम पे हैं और उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी, ये दुनिया की किसी भी जमहूरियत अगर होती जहां पे जेन्युइन जमहूरियत एग्जिस्ट करती है, तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद मॉरल अथॉरिटी के तौर पे रिजाइन करके घर चले जाते अगर किसी और मुल्क में ऐसा होता। तो आप इस तरह की एग्जांपल अगर देते हैं तो साथ ये भी देखें कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टी निकलती है लेकिन उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, ऑनरशिप है, तो उस पे वैसी सिचुएशन में तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। इतनी मॉरल स्ट्रॉन्ग कन्वेंशंस होती हैं पूरी दुनिया में, वो नहीं हुआ। चले वो एक अलग डिबेट, लेकिन ये जो कहना है उनका कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, देखें आपका केस खत्म कराया गया और जिस तरह कराया गया वो सबके सामने है। नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया, उसको ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया ना प्रॉपर प्रोसिक्यूट किया, और आखिरी हियरिंग पे आके कहा हम इसको कंटेस्ट ही नहीं करते, तो आपका केस खत्म हुआ। जो जेन्युइन एसेट से उनका केस एक चला और जिस तरह वो खत्म किया गया, आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। आपका जहाज में बायोमेट्रिक होता है और उसके बाद आपको लाया गया, यहां पे आपको लॉन्च किया गया। आप यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं लेकिन आपको फिर भी जिताया गया। ये मैं नहीं कह रहा, PTI तो कह रही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई है, जैसे पैटर्न में बारी साहब कह रहे हैं, किस तरह आपको जिताया गया फॉर्म 47 के ऊपर, यास्मीन राशिद साहबा को हिराया गया। तो स्टेट के लाडले तो आप हैं इस वक्त। अबूजर सलमान न्याजी साहब चाहते हैं, अबूजर सलमान न्याजी साहब, इमरान साहब बस आखिरी बात कर लूं, आप हुकूमत भी करना चाहते हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर भी रहना चाहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर भी रहना चाहते हैं, आप साथ ऑपोजिशन लीडर भी बनना चाहते हैं। तो मियां साहब बेसिकली ये सारे रोल अदा करना चाह रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपका जो वोटर है वो खत्म हो गया है, आपके पास कोई बयानियां नहीं है, तो पुरानी इश्यूज को आप लोग बार बार निकाल के अपने आप को रीलॉन्च करना चाह रहे हैं। जो मार्केट आपकी बाय नहीं कर रही, आपका वोटर आपका बाय नहीं कर रहा, ना आवाम इस मुल्क की बाय कर रही है। उनको सब पता है जो हुआ है इस मुल्क में, जिस तरह इलेक्शन चोरी करके इंस्टॉल किया गया इस हुकूमत को, पूरे रिजीम को, तो वो तो आवाम नहीं बाय करेगी। आप बेशक जिस तरह मर्जी इनको दोबारा 4 दफा लॉन्च करते हैं इस तरह सारी फैसिलिटी दे दे के, लेकिन मियां साहब का जो बयानिया है वो आवाम एडमिट भी नहीं करेगी ना एक्सेप्ट करेगी। अबूजर सलमान न्याजी साहब, गुजारिश ये है कि वो जब ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो वो मामला ये है कि किसी हद तक तो वो फेयर इस बात करने में
कि उनको सजा तो दी है कामे में। आपने केसेस जो बनाए उनके खिलाफ, मुकदमात जो स्टेट ने बनाए या उस वक्त के लोगों ने बनाए, उनके मुखालफिन ने बनाए या बनवाए, उसमें तो उन्हें सजा उस तरह से नहीं हुई। उनको जब निकाला कामे की बुनियाद पे तो वो तो ये कहते हैं, वो तो कहते हैं जी डॉलर उस वक्त देखें कितना था, उस वक्त क्या रेट था, हमने उस वक्त किस तरह से किया, बिजली का यूनिट कितना था, वो तो अपनी वो कारकर्दगी पेश करते हैं। अब इशू ये है कि आज आखिरी फिक्रा, आज जो आप ये बात कह रहे हैं कि आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, सेम यही बात वो कर रहे हैं कि उस वक्त अदालतों में उनके साथ वो सलूक था। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए इमरान साहब, उसी वक्त की अदालतें थी जिस वक्त उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक कन्विक्टेड शख्स को बेल दी और वो शख्स 4 साल मुल्क से बाहर रहा और फिर आता है तो उसका जहाज के अंदर ही उसको बेल ग्रांट हो जाती है। तो इस तरह का सलूक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहीं नहीं हुआ। हम तो अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, हमें तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। उल्टा हमारे खिलाफ तो सिटिंग चीफ जस्टिस पेंडिंग केसेस में भी बयान दे देते हैं कि जिसमें बड़ी चोरी हुई, जिस तरह अलकादर केस में उन्होंने बयान दिया। तो हमारे साथ तो बिल्कुल डिफरेंट सलूक हो रहा है। जहां तक उनके कहने की बात है, देखिए 2 चीजें हैं। आप जो कह रहे हैं, उनको इकामा पे मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ डिस्क्वालीफाई हुए थे कि वो एक एसेट था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। जो उनको सजा हुई थी वो इकामा पे नहीं हुई थी, उनको सजा हुई थी जो नैब का केस चला था ट्रायल कोर्ट के अंदर, और उसका जो इशू था उसमें यह था कि आपने जो 92 में प्रॉपर्टी एक्वायर की है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, उस वक्त के जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो आपस में मैच नहीं करते। तो आपके एसेट्स की जो वेल्थ स्टेटमेंट है, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो और आपके एसेट्स की जो प्राइस है वो मैच नहीं करते। दैट मीन्स ए करप्शन एंड करप्ट बियॉन्ड रीजनेबल मीन्स ऑफ लिविंग अ केस बनता है। वो डिफरेंट चीज है। वो केस मैं अभी भी कहता हूं, वो नैब ने केस सही तरह उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, वो सही तरह केस चलाया नहीं गया। प्रॉब्लम यह है इस मुल्क में जब भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, स्कोर सेटलिंग के लिए होती है। तो इसमें नैब जो होता है वो यूज होता है, इसलिए फिर उसमें जो सही केसेस होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। मैं कह रहा हूं ये जेन्युइन केस खराब हुआ है क्योंकि प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं होता, ये सही। अच्छा ये बताइएगा बुजुर्ग सलमान नियाज़ी साहब के अब जनरल फैज हमीद साहब की भी गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर PMLN तो पहले लिंक किया करती थी कि सारी PTI को चला ही जनरल फैज हमीद रहे हैं। PTI जो है इसके ऊपर कोई खातिर खा उन्होंने रद्दमल नहीं दिया और उनको कह दिया कि जी ये उनका अंदरूनी मामला है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या ये सहूलतकारी कोई हो रही थी? अभी तक कोई नेटवर्क ऐसा कहा जा रहा है कि पकड़ा जा रहा है जो किसी तरह कनेक्टेड था 9 मई के मामलात के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है? क्या आप लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे? देखें, मेरा तकरीबन पिछले 2.5 साल से मैं बड़ा क्लोजली काम किया है इमरान खान साहब के साथ। मैंने जमान पार्क में बड़ा टाइम गुजारा है और फिर उसके बाद अडयाला भी विजिट किया, अटक जेल भी किया। मैंने अभी तक, ये मैं ऑन लाइव कह रहा हूं, अभी तक कभी जनरल फैज का ना नाम सुना है, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, ना उनसे कोई इंटरेक्शन किसी की होते हुए देखी है, ना कोई मैसेजिंग देखी है। अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी है तो जरूर करें, हमारा वो कंसर्न नहीं है। जो भी होगा इसको हम पूरा सामना करेंगे, लेकिन अगर इंटरनल इशू है तो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन हमें लिंक करने की कोशिश की जाती है, खासकर इमरान खान साहब को।